इसको देखो, अपने यहाँ ये कहा कि पल जो होते हैं एक उपमा प्रमाण माना जाता है, पूर्व की संख्या है। अपने यहाँ जैसे उद्धार पल, अद्धा पल जो होते ना, तो इनको पल का अर्थ होता गड्ढा। अब इसको आपको तत्वार सूत्र में हमने दिया हुआ है पुस्तक में कि पल्ल कैसे बनता है। तो जैसे उन्होंने कहा एक, अब देखो उपमा से, क्योंकि गिनती नहीं कर सकते हम इनका, लेकिन ये भी संख्यात वर्ष की कोटि में आता है। उन्होंने कहा उत्तम भोग भूमि के मेढ़ा जो अभी जन्मजात हो, पुराना नहीं, जिसका अभी जन्म हुआ हो, ऐसे मेढ़े के बाल को ले तो इतना काटो, इतना कतरन करो कि उसका दो भाग ना हो। उसको कतरन करते हुए उसको उससे इतना करो वे बालों से पूरा गड्ढा भर जाए। अब आपको बता रहा हूं कि पल्ल कितना होता है। पल्ल के बाद पर्व तक तो, पूर्व तक तो और आगे पहुंचोगे तो बहुत हो जाएगा, है ना। तो उससे जब गड्ढा, फिर उसमें कहा गया जब गड्ढा भर जाए फिर अपने बुद्धि के अनुगम से, ऐसा कर तो नहीं, जब तो कठिन नहीं करता तो उठाओगे कैसे। तो उन्होंने कहा हर 100 साल में एक एक का उसको उठाओ, खाली करो, ये गड्ढा खाली हो जाए तब एक उद्धार पल होता है ना। और 2 उद्धार पल का एक सागर होता है। ऐसा सागर की उपमा दी गई कि सागर कितना बड़ा है, छोटा मोटा सागर नहीं है। तो ऐसे ही पूर्व की संख्याएं जो हैं ये भी अनुपम हुआ करती हैं, जिनको अपन उपमाएं के माध्यम से कही जाती है। तो ये पूर्व है। इतनी सागरों पर्यंत जिनकी आयु होती है, यहाँ पूर्व की कोटि में यहाँ कहा गया तो 83 लाख पूर्व की 30 लाख पूर्व की जिनकी आयु थी। शरीर की अवगाना कितनी थी पद्म प्रभु भगवान की, तो लिखा है 250 धनुष की जिनके शरीर की अवगाहना है, 250 धनुष, है ना। तो आपके हिसाब से देखा जाए 250 धनुष कितना बड़ा हो जाएगा। अपने हाथ से 4 हाथ का एक धनुष होता है ना। तो आज आपका हाथ कितना है, तो 1.5 फीट के करीब है, तो करीब 6 फीट का एक धनुष है। तो आज की बुद्धि से अगर आपका 6 फुट से बना तो 250 धनुष, तो 600 गुणित का, उसमें आप 250 में से 4 को अगर आप भाजित कर देते हो तो कितना हो जाएगा, 1000 फीट, है ना, है 1500 फीट हो जाएगा पूरा का पूरा। 1.5, उसमें 1.5 फीट का वो कर दो, 1500 फीट कितना हो गया। आप सोचेंगे ये छोटा मोटा नहीं है। तो इतने पद्म प्रभु भगवान के शरीर की अवगाहनाएं होती। तो आपकी बुद्धि में फिर एक दूसरा सवाल और कूद रहा होगा, महाराज जी फिर इतनी देर कौन से घर में रहते होंगे, उनका घर कितना बड़ा होता होगा। तो चिंता मत करो, आपकी जितनी अवगाहना है तो उसके हिसाब से आज घर बनते हैं। समझ में आए ना। उस समय जितनी उनकी अवगाहना होती तो उस समय उनकी अवगाहना के अनुसार उतने बड़े घर बनते महाराज। तो आज तो आप कह रहे हो अगर इतने बड़े बड़े हैं तो तुम्हारी 21 मंजिलें तो उनकी एक ही मंजिल में समा जाएगी। आप कहोगे कि इतने बड़े टावर हमारे यहाँ 40-40 मंजिल के, कोई कहेंगे 60-60 मंजिल के। तो पहले के लोग भी उनकी मंजिलें जो होती थी, इतनी बड़ी अवगाहना वाले, जब 250 धनुष की अवगाहना वाले पद्म प्रभु के समय में, तो उनके समय राजमहल कितने बड़े बड़े होते होंगे। अवगाहना के हिसाब से महलों की, और ये भी सोच लेना उनके कदम, उनकी चाल, उनका भोजन पानी, उनका आहार पानी सब उसके हिसाब से होता होगा। आज आपके लिए सेवफल इतना क्यों बनाया, तो उस समय प्रकृति में व्यक्ति के हिसाब से भी फल बनते होंगे। ऐसा नहीं छोटा छोटा होता होगा। क्यों, ये लिखा है
कि वर्तमान में व्यक्ति के लिए कहा कि जिनको जितना पर्याप्त है उस प्रकृति के अनुसार उतना ही उसको लेना चाहिए। मैंने कहा सेव इतना बनाए, यानी एक बार में एक आदमी को इतना ही खाना चाहिए। केला इतना बनाया है, धान इतने बड़े हैं, उनके अनाज आदि जो भी हैं, ये मात्रा के हिसाब से उसको भी दिया जाता है। तो प्रकृति भी वैसे ही परिवर्तन, हर चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। उस समय की प्रकृति जैसे आदमी होते हैं वैसी प्रकृति भी ही होती है। तो इस प्रकार ऐसे 250 धनुष की अवगाहना वाले धीरे धीरे उनके राज्य और पूरा करते करते पूरा उनकी आयु का 1/4 भाग बीत चुका। तब उन्हें 1/4 मतलब 25% उनका व्यतीत हो गया, यानी बालपन बाल अवस्था पूरी हो गई। अब उनका राज्यकाल प्रारंभ होता है। 1/4 का समय व्यतीत हो जाने के बाद उनका राज्यकाल का प्राप्त होता है। राज्य परंपराएं के अनुसार चलते हुए ऐसे पदम प्रभु भगवान राजपाट को पालन करते हुए प्रजा को भी बहुत अच्छे से, यहाँ पर एक बहुत अच्छा नीतिकार ने लिखा है कि प्रजा ऐसा समझ रहे, पदम प्रभु भगवान का राजपाट बांधा गया तो सबको ऐसा हर्ष हुआ मानो मुझे ही राजपाट बांध दिया गया, यानी मुझे ही राजा। इतना विश्वास उनको कि भगवान को राजा बनाया, यानी गौतम प्रभु भगवान को राजा बनाया, तो वो सोचते कि मैं ही राजा हूं। उन्हें किसी प्रकार से कोई संशय नहीं है। ये राज्य शासन की व्यवस्थाएं और राज्य का ऐसा वातावरण उन्होंने बनाया और राजपाट उन्होंने देखकर, और उन्होंने देश को 8 महा सभी प्रकार के भयों से दूर करते हुए, दरिद्रता आदि दूर करते हुए सुभिक्षता का वातावरण बनाया। ऐसा बनाते हुए मनुष्यों को अनेक प्रकार के दायित्व और निभाते हुए पदम प्रभु भगवान ने राज्य प्राप्त करते हुए आयु का 16 पूर्वांग कम, 1 पूर्व शेष रह गया, लाख पूर्व की रह गई। तो उन्होंने सोचा हाथी की दशा, बंधे हुए हाथी की दशा कैसे होती, किसी दरवाजे पर बंधे हुए हाथी की दशा सुनने से अपने आप को पूर्व भाव का ज्ञान हो गया, जाति स्मरण हो गया। भगवान को कैसे हुआ, वैराग्य का कारण क्या है, तो पूर्व भावों के जाति स्मरण हो गया और तत्व के स्वरूप का जानने वाला संसार की इस दशा को धिक्कारते हुए काम भोगों से विरक्त होते हुए ऐसे पदम प्रभु भगवान को वैराग्य होता है। और जैसे ही वैराग्य होता है तो कौन आते हैं, लोकांतिक देव आते ही हैं। उनके उस वैराग्य को और पुष्ट करते हैं। धन्य है भगवान जो आपने ऐसे वैराग्य को प्राप्त के भाव जगाए हैं। आपने संसार शरीर भोगो इन तीनों से वैराग्य से जिन्होंने आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया हुआ हो, ऐसे लोकांतिक देव ने उनका उत्साह बढ़ाया। चतुर्निकाय देवों ने दीक्षा कल्याणक के लिए अभिषेक किया। दीक्षा कल्याणक का अभिषेक भी होता है और ऐसे पदम प्रभु भगवान के दीक्षा कल्याणक अभिषेक होने के बाद कौन सी निर्वृत्ति नाम की पालकी, पालकी का नाम है निर्वृत्ति, और मनोहर वन में, कौन सा वन में, अच्छा सुंदर वन है, उसका नाम, वन का नाम क्या है, मनोहर वन में जाकर के कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी जन्म कल्याणक को तप कल्याणक में बदल दिया। उसी दिन जन्म हुआ और उसी दिन अब क्या हो रहा है, दीक्षा कल्याणक भी हो रहा है। और ऐसे दीक्षा कल्याणक के दिन और कैसे राजा ने पदम प्रभु भगवान ने कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के दिन चित्रा नक्षत्र के योग में 1000 राजाओं के साथ उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। और जैसे ही मुनि बनते हैं
मुनि बनते ही उन्हें मनःपर्यय ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे मनःपर्यय ज्ञानी बन जाते हैं और मनःपर्यय ज्ञानी बनने के बाद अब उनके कितने उपवास के बाद, तो 2 उपवास उत्तर पुराण के अनुसार और तिलोपन्नति के अनुसार 3 उपवास के बाद दोनों का उसमें दिया गया कि 2 उपवास के बाद वो आहार चर्या को उठे। ऐसे दूसरे दिन चर्या को उठे तो वर्धमान नगर नाम के नगर में, वहाँ एक वर्धमान नगर कौशाम्बी के आसपास होगा, तो वर्धमान नगर के नामक नगर में प्रवेश हुआ। वहाँ के राजा थे सोमदत्त, राजा सोमदत्त के यहाँ। अब यहाँ भी कहेंगे महाराज देखो आहार दान में महाराज भी राजा के घर पर ही गए, आहार उनका कहाँ हुआ, राजा महाराजाओं के ही हुआ, अन्य किसी सामान्य व्यक्ति के घर पर नहीं हुआ। तो राजा सोमदत्त के ने उन्हें आहार दान दिया। आहार दान देकर उनका मन कैसा हुआ, आनंद से भर गया। पंचाश्चर्य हुए, छोटा मोटा आश्चर्य नहीं हुआ, कितने आश्चर्य हुए, पंचाश्चर्य हुए। और ऐसे पंचाश्चर्य को देखते हुए और ऐसे आश्चर्य करते पात्र दान की महिमा को, अहो भाग्य है, धन्य है, सौभाग्य है। ऐसे सौभाग्य को बढ़ाने वाला ये दान अनुमोदना आदि की गई। और करते हुए पूरे के पूरे दीक्षा लेने के बाद महाराज विहार करने लगे। और मात्र 6 माह, छद्मस्त काल कितना है अभी तक थे, और तीर्थंकरों से सबसे महाराज कम तीर्थंकर ये भगवान है, क्योंकि किसी को 20 वर्ष का है, किसी का 12 वर्ष का है, किसी का 14 वर्ष का है, लेकिन पदम प्रभु भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति मात्र 6 माह मुनि अवस्था में मौन पूर्वक रहे, मौन साधना की और मौन साधना पूर्वक विहार करते करते चैत शुक्ला पूर्णमासी के दिन, कौन सी तिथि, चैत शुक्ला पूर्णमासी के दिन सूर्य जब मध्याह्न से कुछ नीचे ढलान पर था, एकदम शाम भी नहीं, मध्याह्न का अर्थ हो गया दोपहर 12 बजे, और उसके कुछ ढलान पर था। ऐसे उस ढलान सूर्य की ओर यानी मध्याह्न दोपहर अपराह्निक बेला में, इसका नाम कहा जाता है, यानी 12 बजे के बाद जो बेला होती है उसका नाम अपराह्निक बेला। और जैसे ही संध्या काल होती है तो उसका रात्रि यानी सायंकाल उसमें आता है, सूर्यास्त के पहले पहले। तो ऐसे अपराह्निक बेला में मध्याह्न में कुछ नीचे ढला, चित्रा नक्षत्र के योग में भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है। ऐसे केवल ज्ञान स्वरूप भगवान पदम प्रभु भगवान, उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसे केवल ज्ञानी भगवान पदम प्रभु भगवान जो जग के हितकारी हैं, उनके प्रथम गणधर का नाम वज्र चामर है। प्रथम गणधर का नाम क्या है, वज्र चामर। ऐसे वज्र चामर आदि पूरे 110 गणधरों उनके थे। 110 गणधरों से जिनका समूषण सुशोभित था और जिनके 2300 पूर्वधारी मुनिराज थे, 2,69,000 शिक्षक मुनिराज थे, 10,000 अवधि ज्ञानी मुनि महाराज थे और 12,000 जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसे 12,000 मुनिराज हुए। 16,800 विक्रिया रिद्धि के धारक मुनिराज हुए। 10,300 मना पर्याय ज्ञानी हुए, उनकी सेवा करते थे। और 9,600 श्रेष्ठ वादियों से युक्त ऐसे मुनिराज थे
इस प्रकार सब मिलाकर के 3,30,000 मुनिराज उनकी सदा स्तुति से युक्त थे। इस प्रकार करते हुए अब आरिकाओं में नाम आता है। तो सबसे पहली आरिका उनके समूषण की कौन है? तो रति श्रेणा, जिनका नाम है रात्रि सेना, जिनकी आरिका हैं, जो कितनी थी? 4,20,000 आरिकाएँ थीं। उन सबसे वे स्तुत थे। 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएँ और असंख्यात देव देवियाएँ और त्रयंचगण भी उनके समूषण की शोभा को बढ़ाने वाले थे। इस प्रकार ये पदम प्रभु भगवान के केवल ज्ञान के समूषण की महिमा का वर्णन किया गया। उनके उस करते करते पूरे भगवान अपना केवली काल का विहार करते करते और अपने 1 माह आयु का 1 माह शेष रहते हुए भगवान सम्मेश कर पहुंच जाते हैं। तीर्थराज कहाँ पर? पदम प्रभु भगवान की टोक कहाँ पर है बताओ? कौन से नंबर पे आती है? अच्छा एक काम करो, कौन से भगवान के बाद और कौन से भगवान के पहले आती है? हैं? पुष्पदंत भगवान के बाद। और हम तो सिखारती जाते महाराज, नमोस्तु कर जाते, हमें याद करने की क्या जरूरत है? नमोस्तु करने का काम हमारा है, याद रखने का काम हमारा थोड़ी है। तो ऐसा नहीं, जब भी जाओ पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो आप जब जाओगे पदम प्रभु भगवान की चौक की बंदा, तो यहाँ से जाते तो पुष्पदंत भगवान के नहीं बाद में, और मुनि सुब्रतनाथ भगवान की टोक के पहले। ठीक है, अब याद रहेगा हमेशा। ऐसे पदम प्रभु भगवान की मोक्ष स्थली जिस पे अपन कौन थे, ऐसे पदम प्रभु भगवान जहाँ से टोक, जिसका नाम है मोहनकूट। जिसका नाम क्या है? मोहनकूट है। ऐसे मोहनकूट से वे भगवान कहाँ गए? बोले कौन सी तिथि में गए? तो वो फागुन कृष्णा चतुर्थी के दिन सायंकाल की वेला में चित्रा नक्षत्र के योग में, इनमें ऐसे चौथे शुक्ल ध्यान को ध्याते हुए और उनको ध्यान करते मात्र 5 रस अक्षर समान उस काल को रखते हुए ऐसे पदम प्रभु भगवान को मोक्ष कल्याणक हो जाता है। ऐसे पदम प्रभु भगवान की जय। इस प्रकार ये पदम प्रभु भगवान की कथा का वर्णन करते हुए आज का ये प्रसंग यहीं पर होता है। अब आगे अपन पढ़ेंगे आंगले भगवान की ओर। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।